हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुप्री क्लासेस में। मैं प्रशांत कौशिक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई सीरीज़ इंग्लिश के लिए, जो डिमांड होगी कि वोकेबलरी के लिए क्या करना है। तो मैंने सोचा कि आपको रूट से आपको वर्ड सिखाऊँ, मतलब ताकि सर नॉर्मन लुइस की एक बुक आती है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको ईजी वे में करके दिखाऊँ और आपको इजी वे में आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो सके। हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। हम पहले मैं आपको टाइप वाइज आपको वर्ड्स दूंगा, उनके मीनिंग्स बताऊंगा, फिर उनके रूट वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। रूट वर्ड्स से जो बनने वाले नए वर्ड्स हैं वो बताऊंगा, ताकि आपको रूट वर्ड्स याद हो जाए और आप रूट वर्ड्स का मतलब समझें। तो हम रूट से मीनिंग सीखेंगे। पहले मैं आपको 10 वर्ड्स दूंगा जो एक टाइप पे होंगे। जैसे कि आज का जो सेशन है वो है साइकोलॉजी, और हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उन पे, और टाइप्स ऑफ फीलिंग्स और साइकोलॉजी की, एक पर्सन की साइकोलॉजी कैसी होती है। तो हम आज उस पर बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम उन वर्ड्स को लेके उनके रूट एक्सप्लेन करेंगे और उनके रूट वर्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। उन रूट वर्ड्स से बनने वाले डिफरेंट वर्ड्स पे भी बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और मेरी कुछ सीरीज़ है, जैसे कि नंबर सिस्टम और परसेंटेज, जो मैंने अधूरी छोड़ रखी है। जब तक आप उन वीडियो पे कमेंट करके नहीं बोलेंगे कि इसे कंटिन्यू करो, तब तक मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो आज का सेशन है साइकोलॉजी और फीलिंग्स। मतलब इस दुनिया में डिफरेंट टाइप के लोग हैं। हम उन टाइप के बारे में बात करेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या है। कुछ लोग परोपकारी होते हैं, कुछ लोग सेल्फिश होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग हमारे मिसेंथ्रोप होते हैं, कुछ लोग एल्ट्रुइस्ट होते हैं, कुछ लोग हमारे एसेटिक होते हैं, मतलब सन्यासी। तो हम उनके ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपके सामने वर्ड्स लेता हूँ। पहले मैं सारे वर्ड्स लिख दूंगा, फिर मैं उन वर्ड्स को धीरे करके एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद उनके रूट्स वर्ड्स पर हम वर्क करेंगे। पहला वर्ड्स हम लेंगे आज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट यानी कि ईगोइस्ट का मतलब, ईगोइस्ट वो पर्सन होता है जो सॉरी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है। जो बिल्कुल सेल्फिश होता है ना, उसे हम ईगोइस्ट बोलेंगे। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, तो वो होता है ईगोइस्ट। और मतलब जो मतलब अपनी बड़ी करना चाहता है हर जगह, उसे कहते हैं ईगोइस्ट। जैसे कि फूफा जी होते हैं, कोई फूफा जी होते हैं, वो रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वो ईगोइस्ट होते हैं। उन्हें मतलब कि उनका हर जगह ये होता है कि सेल्फिश अपनी चीज़ें अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे को ये नहीं खिलाया, तो हम कहते हैं उन्हें ईगोइस्ट, बड़ी ईगोइस्ट पर्सन है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि लड़कियां होती हैं, कुछ लड़कियां, प्लीज़ लड़कियां मुझे माफ़ करना, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो मेरे किसी को हर्ट करने का कोई सेंटीमेंट नहीं है। वो मतलब लड़कों का यूज़ कर लेती है, मतलब उनसे कुछ घूम लिया उनके साथ, उनके खा लिया, उनके पैसे पेटीएम करा लिया। ऐसी लड़कियाँ कुछ होती हैं तो वो यूज़ कर लेती हैं, तो होती हैं ईगोइस्ट। वो सिर्फ सेल्फिश सोचती हैं, वो दूसरे इंसान के बारे में सोचती है, तो हम कहते हैं ईगोइस्ट। सेकंड पर्सन, अगर आप समझेंगे ईगोइस्ट पर्सन वो होता है जो सेल्फिश होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और उसका मतलब ये होता है कि मुझे सबसे ऊपर जाना है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, अपनी डिज़ायर फुलफिल करनी है। फिर आता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट पर्सन वो होता है, बस टी एक्स्ट्रा जाएगा ईगोइस्ट में। ईगोइस्ट का मतलब बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे ईगोइस्ट होता है, बस ईगोटिस्ट का मतलब होता है, इसमें टी आ गया ना एक्स्ट्रा, टी का मतलब आप लिख लीजिए टॉक। ईगोटिस्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, जहाँ जाता है वो अपनी बड़ाई, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ईगोटिस्ट पर्सन उसे कहते हैं हम। ईगोटिस्ट पर्सन वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, जहाँ जाता है अपनी बड़ाई करता है, और उसका मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, एक तरीके से अपने बारे में ही बात करना पसंद करता है। जैसे कि ईगोटिस्ट, मैं किसका एग्जांपल दूँ, बहुत पर्सन होते हैं आजकल, सभी ईगोटिस्ट होते हैं जो सिर्फ हर जगह अपनी बात करना पसंद करते हैं, अपने बारे में बोलना पसंद करते हैं, अपनी बढ़ाई करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उनकी बढ़ाई करें। तो ईगोटिस्ट उसे कहते हैं जो टॉक करता है अपने बारे में, उसे कहते हैं ईगोटिस्ट। थर्ड वर्ड हो गया हमारा, ईगोटिस्ट हो गया हमारा, सॉरी, एल्ट्रुइस्ट। आप प्लीज़ कॉपी पेन निकाल के
मैं सॉरी ठीक से लिख दूँ, एल्ट्रुइस्ट ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट जस्ट अपोजिट ऑफ इगोइस्ट। मतलब एल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जो दूसरे के बारे में सोचा है, उसकी खुशी ये होती है कि दूसरे को खुश कर दूं, दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचता है, दूसरे के अच्छे के बारे में सोचता है, दूसरे उसे हम कहते हैं हिंदी में परोपकारी। परोपकारी, जैसे कि हमारे परोपकारी आजकल कौन है, परोपकारी कौन है अपनी दुनिया में, जैसे कि कुछ कुछ होता है, सलमान खान है, मतलब उन्होंने दूसरों की खुशी के लिए, शाहरुख खान की खुशी के लिए काजोल को छोड़ दिया, तो वो हो गए परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट जिसकी खुशी दूसरे की खुशी में हो। जैसे कि और किसका एग्जांपल लिया जाए, एल्ट्रुइस्ट हम किसे कहें, जैसे कि बधाई मूवी थी एक, बधाई अनिल कपूर वाली, उसमें अनिल कपूर दूसरी खुशी के लिए सब कुछ करता है, तो वो परोपकारी पर्सन है, एल्ट्रुइस्ट, उसकी खुशी दूसरी की खुशी में। और सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे गुरुद्वारा, जहाँ पे हम लोग भोजन करते हैं, वो लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ मांगे वो हमें हर चीज़ खिलाते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं हमारी। वो होते गुरुद्वारा में रहने वाले लोग, वो होते हैं एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। उनका धर्म यही है कि लोगों की सेवा करना और लोगों का अच्छे के बारे में सोचना। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, परोपकारी। फोर्थ वर्ड हमारा हो गया इंट्रोवर्ट। अब हम बात करते हैं फीलिंग की। इंट्रोवर्ट कैसे लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, और इसका एक और होता है एम्बीवर्ट। ये तीन वर्ड है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। अब इन तीनों के मैं मतलब समझाता हूँ। इंट्रोवर्ट पर्सन कैसा होता है, जैसे कि इंट्रोवर्ट पर्सन वो होता है जो अपने में रहता है, लोगों से कम बात करता है, लोगों से कम मिलता है, लोगों से कम बोलता है और अपने में रहता है, अकेले में रहता है। जैसे कि आजकल काफ़ी, जैसे कि आप डिप्रेशन में चले गए और आपका ब्रेकअप हो गया, तो आप क्या करते हो, अब अपने में रहते हो, दोस्तों से मिलते नहीं हो, एकांत कमरे में रहते हो, तो उस टाइम आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो। तो इंट्रोवर्ट आप बचपन से भी हो सकते हो और कुछ सिचुएशन के हिसाब से भी आप चेंज हो सकते हो कि भाई मेरा ब्रेकअप है आजकल, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मैं अपने आप में रहता हूँ, मैं लोगों से बात करना पसंद करता हूँ और मुझे लोगों में रहना पसंद नहीं है, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं और मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इसका मतलब इंट्रोवर्ट अपने में रहना। और इंट्रोवर्ट इज़ नॉट कहूँगा इगोइस्ट नहीं कहूँगा, इंट्रोवर्ट वो होगा जो सिर्फ रेटिसेंट कह सकते हैं आप। रेटिसेंट मतलब इंट्रोवर्ट और रेटिसेंट साइनोनियम है। इंट्रोवर्ट मतलब यही है कि लोगों से कम बात करना, लोगों से कम मिलना और अपने में रहना, अपनी फीलिंग्स शेयर ना करना। जैसे अपोजिट इसका होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सन वो होता है जो दिल खुल के रहता है, सब लोगों के साथ रहता है, सब लोगों को हंसाता है, सब लोगों को बात करता है। जैसे कि उसे समूह में बात करना पसंद, जैसे कि टीचर लोग होते हैं, कोई एक अच्छा टीचर एक्सट्रोवर्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि टीचर को सब लोगों से बात करनी है, उसे शर्माना नहीं है, उसे अपनी बात बोलने में परहेज़ नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। जैसे कि आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आई एम नॉट एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आई एम एम्बीवर्ट पर्सन। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये हो गए दो वर्ड। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो टाइप के वर्ड हो गए। कि एक्सट्रोवर्ट वो सब में भैया खुली शादी में जा रहा, नाच रहा है सबके सामने, और क्या कहते हैं, और हमारे दोस्तों में पार्टी में सबसे आगे वही है बंदा सब में, और शो स्टॉपर वही है, मतलब सब लोगों को हंसाता है, सब लोगों को बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक है और चुपचाप नहीं रहता बिल्कुल भी, जहाँ जाता है वहाँ चार चांद लगाता है उस पार्टी के। उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो समूह में रहना पसंद करता है, जो लोगों के साथ बात करने में उसे कोई तकलीफ़ नहीं है और लोगों के साथ रहना उसे पसंद है। तो ये बात हुई एक्सट्रोवर्ट की। अब बात करते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट पर्सन वो पर्सन होता है जो दो टाइप के होता है, दोनों मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों को मिला के बनता है एम्बीवर्ट। जैसे जो मैं हूँ, क्योंकि देखिए एम्बीवर्ट क्यों हूँ मैं, जहाँ बात मेरी फैमिली की आती है, जैसे मेरी फैमिली रिलेशन आ गया, मतलब रिश्तेदार लोग, वहाँ मैं इंट्रोवर्ट बन जाता हूँ, मैं कम बोलता हूँ, मेरा साइड हो जाता हूँ, पतली गली देख के निकल लेता हूँ और अकेले में अपने बैठ जाता हूँ रिश्तेदारों के टाइम पे। और जहाँ बात हुई दोस्तों की, और जितने भी दोस्त हैं मेरे और बाहर के लोग, उनके साथ मैं खुशी मिजाज से रहता हूँ, जो मैं हूँ एक्सप्रेस करता हूँ खुद को, खूब बात करता हूँ, खूब मज़े लेता हूँ, उसे कहते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में ये डिफरेंस, उसे उस टाइम पे बन गया एक्सट्रोवर्ट। तो मेरे अंदर दो इंसान है, इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट भी। इंट्रोवर्ट तब जब मेरे फैमिली रिलेशन लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, वहाँ पे मैं अपने को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करता हूँ, शर्माना थोड़ा मैं शाय नेचर हो जाता है, अंदर से शर्म से आती है, उसे हम कहते हैं, उस टाइम पे मैं हो गया इंट्रोवर्ट। और जब मैं बाहर हूँ दोस्तों के साथ हूँ तो मैं हो गया एक्सट्रोवर्ट। तो ये बात हुई एम्बीवर्ट की, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ
मिसनथ्रोप। लेट मी स्पेलिंग चेक कर लेता भाई, कहीं गलत हो जाए स्पेलिंग, बुरा मत मानना। मिसनथ्रोप, हाँ ठीक है जी। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग गलत होगी, एम्बीवर्ट होता है, ठीक है। मिसनथ्रोप और मिसोगाइनिस्ट। और मिसोगैमिस्ट, ये 3 वर्ड आते हैं, मिसोगैमिस्ट। अभी मैं आपको इनके रूट वर्ड नहीं बताऊंगा, रूट वर्ड में बताऊंगा जब मैंने पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा इनका रूट वर्ड। अभी मैं बस आपको समझा देता हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या है, फिर मैं धीरे धीरे करके इन सबको एक्सप्लेन करूँगा, फिर इनके रूट वर्ड्स बताऊँगा। प्लीज़ सेशन को पूरा जरूर देखना। तो मिसैंथ्रोप हो गया हमारा वो पर्सन जो इंसान से नफ़रत करता है, मैनकाइंड से नफ़रत करता है, मतलब वो इंसान जो लोगों से नफ़रत करता है, गुस्सा है, लोगों को मार देता है, उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोप। जैसे कुछ सनकी होते हैं, पागल होते हैं, वो लोगों को मार देते हैं किसी भी बिना रीज़न के, उसे हम कहते हैं मिसैंथ्रोप, ठीक है। मिसैंथ्रोप जो आदमी से नफ़रत करता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे मिसैंथ्रोप। और मिसोगाइनिस्ट का मतलब वो पर्सन जो औरतों से नफ़रत करता है, ठीक है। ये मैनकाइंड से नफ़रत करता है, मानव जाति से नफ़रत करता है, ये औरतों से, वुमेन से नफ़रत करता है, ठीक है। और ये शादी से नफ़रत करता है, मिसोगैमिस्ट शादी। आप अभी कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा रूट से, ठीक है। थोड़ा सब्र रखिए, सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये तो पहला सेशन है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको ये सब मतलब बताऊंगा, फिर इनको पर्टिकुलरली लूँगा, फिर इनके रूट वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये 3 मतलब आप समझ लीजिए, मिसैंथ्रोप मैनकाइंड से नफरत करने वाला, मिसोगाइनिस्ट वुमेन से नफरत करने वाला, मिसोगैमिस्ट शादी से नफरत करने वाला। अब बात हुई इन 3 वर्ड की, लास्ट वर्ड आपको बताता हूँ, असैटिक। इस पर्सन को हम कहेंगे सन्यासी। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वो इंसान होता है जो इसको दीन दुनिया से सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यास ले लेता है। जैसे कि आपने जाते हो आप कहीं तीर्थ स्थल पे, वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, साधु लोग, और अपनी साधना में लीन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सन्यासी। वो मतलब अपने घर बार छोड़ के, सब चीज़ छोड़ के, त्याग के सन्यास ले लेते हैं। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़ के, सब चीज़ रिश्तेदारी, सब चीज़ छोड़ के, रिश्तेदारी सब कुछ छोड़ के, एक बौद्ध के रूप में एक पीपल ट्री के नीचे में, साल ट्री के नीचे में अपनी साधना की थी। तो वो हो गए सन्यासी। उन्होंने सब रिश्ते छोड़ दिए और भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दिया, भगवान में लीन हो गए, उसे हम कहेंगे सन्यासी, उन्हें हम कहेंगे सन्यासी। और ये सारे वर्ड्स आपको समझा दिए मैंने, इन सब के मतलब बता दिए। अब मैं इन सब को एक एक करके लेता हूँ, ठीक है जी। अभी मैं लूँगा 2 वर्ड्स, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। तो ईगोइस्ट जो वर्ड बना है वो ईगो से बना है। इसमें जो वर्ड है ना, ईगो से बना है, और ईगो का मतलब होता है आई। आप एक बात ध्यान रखना, ईगो का मतलब क्या होता है? आई और माई सेल्फ। ईगो का मतलब तो आई और माई सेल्फ, मतलब मैं। ईगो का मतलब तो मैं, वो इंसान जो मैं करता रहता है उसे हम कहते हैं ईगो में बंदा साला, ईगो में है, मतलब ये हमसे बात नहीं कर रहा, ईगो में, अपने में है, तो मतलब ईगो में है। वो बंदा अपने बारे में सोचता है, ईगो में है, ठीक है। तो ईगोइस्ट पर्सन वो जो सेल्फिश, अपने बारे में सोचता है, अपना मैं करता है, उसे हम कहते हैं ईगोइस्ट और ईगो मतलब आई और माई सेल्फ। अब हम बात हो गई ईगोइस्ट की, यानी कि जो सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोचना। अब ईगोटिस्ट मतलब जो अपने बारे में बात करता है, यानी कि आप समझ गए मतलब ईगो, आई, माई सेल्फ। अब ईगो से बनने वाले और वर्ड बताता हूँ आपको। एक होता है ईगोसेंट्रिक। इकोटिस्ट, जैसे कि इकोटिस्ट एक माइल्ड वर्जन है जो अपने बारे में बात करता है, और ईगोसेंट्रिक उससे ऊपर वाला लेवल कि जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। ईगोसेंट्रिक एक अपर वर्जन है ईगोटिस्ट का, मतलब एक और, मतलब किसी को आपको बुरी तरीके से और बोलना है, और बुरा बोलना है कि यार साला ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में बात कर रहा है, उसे हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिक। ईगोटिस्ट एक माइल्ड वर्जन है, ईगोसेंट्रिक एक अपर वर्जन है। उसका तीसरा वर्जन है ईगोमेनियक। सन की आदमी जो पागल है, जैसे कि मैं कहूँगा
रावण जो था वो ईगोमेनियक था, वो सिर्फ मैं राजा, मैं भगवान, मैं वो पागल, एक तरीके से मैं कहूँगा सन की कहूँगा उन्हें, वो ईगोमेनिक थे, वो सिर्फ अपने बारे में करते थे। और ईगोमेनिक का एक ना एक दिन नाश जरूर होता है। तो डोंट बी ईगोमेनिक, डोंट बी इगोटिस्ट, बी एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट बनो तो ही ज़िंदगी में असली खुशी एल्ट्रुइस्ट बनने में। थोड़ा थोड़ा इगोइस्ट बन जाओ, लेकिन इगोइस्ट भी बनना ज़रूरी है, लेकिन इगोइस्ट बनो थोड़ा सा और एल्ट्रुइस्ट भी बनो थोड़ा सा। 50-50 रहना चाहिए इंसान को। मैं नहीं कहता पूरा एल्ट्रुइस्ट बन जाओ, पूरा इगोइस्ट बन जाओ, 50-50 बनाओ। जहाँ ज़रूरत है एल्ट्रुइस्ट बनने की वहाँ एल्ट्रुइस्ट बनो, जहाँ बनने की ज़रूरत है इगोइस्ट बनने की वहाँ इगोइस्ट बनो। सेल्फिश और एल्ट्रुइस्ट दोनों अपोजिट है, और दोनों का मिक्सचर होना ही इंसान को इस टाइम पे कामयाबी दिलाएगा। सो आई एम इगोइस्ट प्लस एल्ट्रुइस्ट। ये 4 वर्ड आपको बता दिए मैंने ईगो से रिलेटेड। इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोसेंट्रिक, इगोमेनिक। तो ये ईगो से हैं वर्ड। ईगो का जस्ट अपोजिट होता है अल्टर। अल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई, तो इसका एंटोनियम हो गया अल्टर। अल्टर मतलब अदर, दूसरा। अल्टर मतलब दूसरा। तो अल्ट्रुइस्ट मतलब इससे बनता है अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरों के वेलफेयर बारे में सोचता है, उसे हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो अल्टर से बना अल्ट्रुइस्ट। और अल्टर से क्या क्या वर्ड बनते हैं? एक बनता है अल्टर ईगो, ये दोनों से बनता है, अल्टर से भी और ईगो से, यानी कि दूसरा, अदर और आई। मतलब अल्टर ईगो मतलब मेरे जैसा, ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा है। सामने अदर, जो सामने वाला है वो मेरे जैसा है। अल्टर ईगो मतलब टू कॉपी। जैसे कि कोई बच्चा अपने बाप की टू कॉपी होता है, मतलब कि राम इज़ अल्टर ईगो ऑफ हिज फादर। ठीक है, राम इज़ अल्टर ईगो ऑफ हिज फादर। तो हम कह सकते हैं अल्टर ईगो मतलब टू कॉपी, उनकी जैसा होना। जैसे कि अल्टर ईगो हम किसे कह सकते हैं? जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर इज़ अल्टर ईगो ऑफ हिज फादर सचिन तेंदुलकर। तो अल्टर ईगो मतलब टू कॉपी कह सकते हो, बिल्कुल समान। जो बिल्कुल अल्टर ईगो का मतलब ये होता है जैसे कि बिल्कुल टू कॉपी और बिल्कुल सेम क्वालिटीज़ होना और सेम पर्सन की तरह दिखना, सेम पर्सन की तरह होना। लोग बोलते हैं अल्टर ईगो, ये तो मेरी अल्टर ईगो है, वो लड़की तो मेरी अल्टर ईगो है। समझ गए आप? अल्ट्रुइस्ट, अल्टर ईगो, फिर आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब मतलब पहला छोड़ना और दूसरा लेना, मतलब एक छोड़ के दूसरा लेना, अदर लेना। पहला छोड़ के अदर लेना, यानी कि एक छोड़ के दूसरा लेना। यानी कि अल्टरनेट मतलब एक छोड़ने के बाद दूसरा लेना। कि कहते हैं ना अल्टरनेट क्लास चलेंगे, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्लास चलेंगी। तो अल्टरनेट का मतलब क्या? एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्लास चलेंगी। एक दिन छोड़ा, एक दिन क्लास ली, एक दिन फिर छोड़ा, फिर एक दिन क्लास ली। अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक दिन का गैप लेके। फिर एक और बनता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव होता है विकल्प, और कोई विकल्प मतलब चॉइस। अल्टरनेटिव का मतलब चॉइस, मतलब अगर आपके कोई नो अल्टरनेटिव है तो मतलब कोई चॉइस नहीं है आपके पास। अल्टरनेटिव होता है चॉइस। अल्टरनेटिव होता है हमारा चॉइस। ठीक है, अल्टरनेटिव हो गया अल्टरेशन। अल्टरेशन होता है इसका एक और वर्ड हो गया अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब चेंजेस, किसी चीज़ में बदलाव करना, उसमें किसी चीज़ में आपने बदलाव किए। अल्टरेशन मतलब आपके कोई प्रोजेक्ट था, उसमें आपने कुछ चेंजेस किए, तो उसे हम कहते हैं आपने उसमें अल्टर किया। अल्टरेशन मतलब चेंजेस किए, कुछ चीज़ें बदली। तो अल्टरेशन हो गया चेंजेस, किसी चीज़ में चेंजेस करना। और यहीं पे आपने अल्टरेशन में एक सी लगा दिया एक, तो ये नहीं अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब हो गया सामने वाले से आपने, अदर से आपने वर्बल डिस्प्यूट में आना, मतलब सामने वाले से लड़ाई करना मुंह से। मतलब बोल वाली लड़ाई होती है ना, वर्बल डिस्प्यूट मतलब बोल वाली लड़ाई, कि आपने सामने वालों को गाली दी, वो वाला आपको गाली दे रहा है, तो आप लोग लड़ रहे हो मुंह से, हाथापाई नहीं, मुंह से आप लोग लड़ रहे हो, तो आप होता है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन और अल्टरेशन में डिफरेंस क्या होता है? बस सी आता है अल्टरकेशन में, और अल्टरेशन में चेंज करना होता है। अल्टरेशन मतलब चेंज करना, और अल्टरकेशन मतलब मुंह से बोल के लड़ाई करना। तो अल्टरेशन और अल्टरकेशन आप समझ गए होंगे। तो ये रही अल्टर की बात। तो ये आपके जितने वर्ड हैं, अपने आपको अल्टरेशन बता दिए। और कोई वर्ड रह गया हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ, एक बार फिर से देख लेता हूँ भाई।
नो नो, और कोई वर्ड नहीं रहा है वैसे। सो आज के लिए ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आज 2 वर्ड ले लिए हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, इसमें ले लिया। कल हम लेंगे अपना इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और अपना मिसैंथ्रोप, और ये मिशन वाले जितने वर्ड हैं। और मैं लूँगा अपना एम्बीवर्ट। मतलब जो वर्ड रह गए वो कल ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और चाहते हो कि मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।